तो चलिए आज भूगोल की कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जानते हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही शायद बदल दें। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक भी सांप ना हो। कुछ लोगों के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा है। और मजे की बात यह है कि ऐसा देश सच में मौजूद है। कौन सा है ये देश, इस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे, तो बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्रह के साइज की। ये असल में कितना बड़ा है? आइए कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इसके विशाल आकार को समझने में हमारी मदद करेंगे। 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का साइज। और जानते हैं, हमारी धरती पर जितना भी पानी है उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले इसी महासागर में है। अब इस विशाल नंबर को और अच्छे से समझने के लिए बस इतना सोचिए कि अगर हम दुनिया के सारे महाद्वीपों को एक साथ मिला दें तो भी वो सब के सब प्रशांत महासागर के अंदर आराम से फिट हो जाएंगे। ये सोचना भी कितना हैरतअंगेज है। अच्छा, अब पानी की बात चली है तो एक और फैक्ट देखिए। क्या ये पता है कि दुनिया का 90% ताज़ा पानी मतलब फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 90%! ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर कभी ये सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? तो पूरी दुनिया में समुद्र का लेवल 60 मीटर्स यानी करीब 200 फीट तक ऊपर उठ जाएगा। मतलब दुनिया के जितने भी कोस्टल शहर हैं वो सब पानी में डूब जाएंगे। ये एक बहुत ही गंभीर हकीकत है। तो विशालता से अब चलते हैं गहराई की ओर। चलिए एक डुबकी लगाते हैं मारियाना ट्रेंच में, जो हमारे महासागरों की सबसे गहरी जगह है। इसकी गहराई है 11,034 मीटर। इतनी गहराई जिसकी हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझिए कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को हम मारियाना ट्रेंच में डुबो दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 2 किलोमीटर नीचे ही रहेगी। वाकई अविश्वसनीय है। चलिए अब जरा पृथ्वी की कुछ सबसे अजीब और एक्सट्रीम जगहों की सैर करते हैं जहां प्रकृति अपने अलग ही रंग दिखाती है। जब हम सहारा रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ 6000 साल पहले यही जगह एक हरी भरी जन्नत थी। यहाँ नदियां थीं, झीलें थीं और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी रहते थे। और अब देखिए एक दूसरा एक्सट्रीम, चिली का अटाकामा रेगिस्तान। एक ऐसी जगह जहां कुछ वेदर स्टेशंस ने आज तक बारिश की एक बूंद भी रिकॉर्ड नहीं की है। ये इतना सूखा है कि लगता है जैसे हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर आ गए हों। अब एक ऐसी बात जो किसी कहानी जैसी लगती है। क्या सच में कोई झील ऐसी हो सकती है जो जानवरों को पत्थर में बदल दे? ये सुनने में ही डरावना लगता है, लेकिन ये एक असली और प्राकृतिक घटना है। ये है तंजानिया की लेक नेट्रॉन। इस झील के पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से इसका पीएच लेवल 10.5 तक पहुंच जाता है। और इसी वजह से जो भी जानवर इसमें गिरकर मरता है उसकी बॉडी कैल्सिफाई हो जाती है, मतलब पत्थर जैसी बन जाती है। अब चलते हैं डेड सी यानी मृत सागर। ये न सिर्फ दुनिया की सबसे खारी जगहों में से एक है, बल्कि ये जमीन पर मौजूद सबसे निचली जगह भी है। और कमाल की बात तो ये है कि ये हर साल लगभग 1 मीटर और नीचे धंसती जा रही है। तो ये तो थे प्रकृति के कुछ अजूबे। अब देखते हैं कि हम इंसानों ने इस ग्रह पर अपनी बसाई दुनिया में कैसे कैसे भौगोलिक अजूबे बना दिए हैं। समय के बारे में सोचते हैं। एक तरफ है रूस जो 11 अलग अलग टाइम जोन में फैला है, और दूसरी तरफ है चीन जो लगभग उतना ही बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही टाइम जोन इस्तेमाल करता है। इसका नतीजा ये है कि पश्चिमी चीन में सूरज घड़ी के हिसाब से सुबह 9 बजे के बाद उगता है। अब बात करते हैं आबादी के घनत्व की। बांग्लादेश एक ऐसा बड़ा देश है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1265 लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। इस आंकड़े को असल में महसूस करना हो तो ऐसे सोचिए कि एक फुटबॉल के मैदान जितनी जगह में पूरे 12 परिवार एक साथ रह रहे हैं। तब जाकर अंदाजा लगता है कि ये डेंसिटी असल में कितनी ज्यादा है। और भी बहुत से कमाल के फैक्ट्स हैं, जैसे इस्तांबुल जो दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में बसा है। सऊदी अरब इतना बड़ा देश है पर वहां एक भी स्थायी नदी नहीं है। और फिनलैंड जिसे 1000 झीलों की भूमि कहते हैं, वहां असल में 1,88,000 झीलें हैं।
अच्छा, याद है वो सांप मुक्त स्वर्ग जिसकी बात हमने शुरू में की थी? तो वो जगह है न्यूजीलैंड। अपने भौगोलिक अलगाव की वजह से इस देश में दूर दूर तक कोई देसी सांप नहीं पाया जाता। वाकई एक अनोखा इकोसिस्टम है। तो एक विशाल महासागर से लेकर जानवरों को पत्थर बना देने वाली झील तक, ये फैक्ट्स हमारी नॉर्मल दुनिया की सोच को पूरी तरह से हिला देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत, कितनी अजीब और कितनी विविधताओं से भरी है। वाकई सोचने वाली बात है कि इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करता है।